गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 7.1 एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको कितने क्वेश्चन बताए थे? 4 क्वेश्चन। तो आज 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन इस फिगर से समझेंगे। इधर एक्स एक्सिस है और इधर क्या है? वाई एक्सिस। ज़रा गौर करें तो क्या कह रहा है? इन ए क्लासरूम, एक क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट ए बी सी एंड डी। मतलब 4 मित्र थे। कहाँ पे बैठे हैं वो? ए बी सी एंड डी पॉइंट पे। कहाँ पे बैठे हैं? ए बी सी एंड डी पे, डी पॉइंट पे। शोन इन चंपा। चंपा लिखा है। शोन इन फिगर 7.8। इस फिगर का नाम 7.8 है बेटा। shown in figure 7.8। अब समझो 7.8 नाम का ये फिगर है। अब इसे कह रहा है चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। चंपा और चमेली नाम की लड़कियां जो है कक्षा में आती हैं, क्लास में आती हैं और क्या करती हैं? आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट ऑब्जर्व करने के बाद, मतलब कुछ मिनट तक देखती हैं कमरे को। चंपा आस्क चमेली, चंपा चमेली से कहती है, क्या कहती? डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ABCD एक स्क्वायर है? अच्छा भाई। चमेली डिस्कस यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके पता करना है कि ये बात सही है कि या गलत। चमेली डिसएग्रीज, सॉरी लिखा हुआ है गलत लिख। चमेली जो है क्या है? डिसएग्रीज, मतलब असहमत रहती। और क्या कहती? यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। चलो डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करके फाइंड, पता करें विच ऑफ देम इज़ करेक्ट, मतलब इनमें से कौन करेक्ट है। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है क्वेश्चन वाला कि चंपा तो कह रही लगता है ये जो बैठे हैं ABCD पे, जो 4 लोग बैठे हुए हैं, ये क्या बना रहे हैं कि स्क्वायर बना रहे हैं। चमेली क्या कह रही? कह रही मुझे नहीं लगता कि ये स्क्वायर बना रहे हैं। तो फिर हम लोगों का क्या काम है? देख लेते हैं स्क्वायर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। चारों को ऐसे मिला दिया और इनके पॉइंट्स निकाल लिए। देखें ज़रा सभी लोग, ए का पॉइंट देखते हैं। यह सच में ये पॉइंट कहाँ पे है? 3 के पास और वाई अक्ष में 4 के पास। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 3,4। तो इसको चाहो तो अलग निकाल लो और अलग इसके पॉइंट बना लेते हैं। ए कितना दिया है? 3,4। अब देखो बी की बात करते हैं। यक्ष अक्ष में बी, जब बी पे हैं तो यक्ष अक्ष की तरफ देखते हैं तो क्या मिलता है? तो ये हो जाएगा 6,7। अब सी की तरफ देखते हैं। यक्ष अक्ष की तरफ देखेंगे क्या मिलेगा? 9,4। अब डी की तरफ अगर देखते हैं तो क्या मिलता है? 6,1। बोलो नहीं आया समझ में? आ गया? अब जरा गौर करें। तो अब हम क्या करेंगे? इसको पता लगाएंगे ये स्क्वायर है कि नहीं है। अच्छा बताएं, स्क्वायर में क्या होता है? ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। और इसके डायगोनल भी क्या होते हैं? क्यों डायगोनल क्यों निकालेंगे? देखिए जो 4 साइड जिनकी इक्वल होती हैं वो 2 प्रकार के फिगर होते हैं। पहला होता है स्क्वायर, दूसरा होता है रोम्बस। रोम्बस में भी 4 साइड इक्वल होती हैं, लेकिन स्क्वायर में क्या होता है कि इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस में ऐसा नहीं होता। ठीक है ना? समझ में आई बात? तो इसलिए सब कुछ निकालेंगे तो पहले हम चारों डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगर निकल आएंगी बराबर तो हम समझ जाएंगे स्क्वायर ही है या रोम्बस से देखेंगे। तो चलो भाई देखते हैं AB पॉइंट निकालते हैं। तो सॉल्यूशन यहाँ पे डालते हैं। A पॉइंट ले लो, क्या है? 3,4। ये x1, ये y1। B पॉइंट ले लो, क्या है? 6,7। ये x2, ये y2। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? आता है फॉर्मूला? क्या होता है?
आ रहा है समझ में? जरा गौर करें। डी इज इक्वल टू अंडर रूट, बोले x1 की जगह माइनस x2 प्लस y1 y2। अब 3 में -6 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, कितना बचेगा? बहुत अच्छे। तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -3 का होल स्क्वायर प्लस, इधर माइनस करें जल्दी से, -3 का, अब 3 का स्क्वायर तो आपको पता ही होगा 6 होता है। अच्छा, पता है इसका मतलब, शाबाश। माइनस का स्क्वायर तो ऐसे हमेशा माइनस होता है, क्या होता है? तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? और 3 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 9 9 18। इसको क्या लिख सकते हैं? 18 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 3 का पेयर बन गया, 3√2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो आपकी डिस्टेंस क्या आ गई? 3√2। कितने बच्चों को आया समझ में? तो हमने निकाल लिया क्या? ए बी डिस्टेंस, अलग लिख लेना, ए बी इज इक्वल टू 3√2। ए बी के बाद आते हैं बी सी पे। ठीक है, चलो बी सी देखते हैं। बी पॉइंट उतारा कितना था? 6,7। सी पॉइंट कितना था? 9,4। नहीं आ रहा है समझ में? क्या करना चाहिए जल्दी बताओ? x1 y1 x2 y2 d बराबर क्या हो जाएगा? d इक्वल टू x1 माइनस x2 का प्लस y1 माइनस y2 का, ऐसे आया समझ में? वैल्यू आप लोगों को बोलना है, फटाफट जल्दी से बोलें। x1 x2 y1 y2, बताएं। 6 में 9 घटाएं, 6 में 9 घटाएं कितना आएगा? -3 का प्लस यहाँ पे क्या आएगा? 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, कितना आ गया? 18 आया ना रूट में, तो √18 को हल करेंगे क्या आएगा? क्या बात है, बी सी भी कितनी आ गई? बी सी इक्वल टू 3√2। सबके समझ में आ रहा होगा? अब बताएं क्या करेंगे? बी सी हो गया, अब सी डी निकालेंगे। बहुत अच्छे, शाबाश। सी पॉइंट उतारे क्या है? 9,4। डी पॉइंट क्या है? 6,1। अब क्या करते हैं? x1 y1 x2 y2। जिस बच्चे ने ये नहीं किया वो कर नहीं पाएगा। d इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट x1 माइनस x2 का प्लस y1 माइनस y2 का। आप क्या करेंगे? वैल्यू पुट अप करते हैं, बोलिए। माइनस कितनी का प्लस y1 4 माइनस 1 होल स्क्वायर। d इज इक्वल टू क्या आया? 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, बोले तो कितना आ गया? 9 प्लस 9 कितना आ गया? 18। वो भी रूट में, मतलब क्या आया? 3√2। तो इसका मतलब सी डी भी कितना हो गई? 3√2। बोलो, आ रहा है समझ में? अब आगे गौर करते हैं। अब कौन सा पॉइंट लेना चाहिए? डी ए देखते हैं भाई। डी पॉइंट आया आपका 6,1। ए पॉइंट आया आपका कितना? 3,4। ये हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2। डी इज इक्वल टू फॉर्मूला प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का। अब d इज इक्वल टू अंडर रूट, बोले 6 माइनस का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। d इज इक्वल टू 3 स्क्वायर और प्लस का -3 का स्क्वायर। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 18 आ जाएगी। ऐसे हल करेंगे 3√2 आ जाएगा। नहीं आ जाएगा?
इसका मतलब DAB कितनी हो गई 3√2। बताएं क्या स्क्वायर की बात सही हो गई? नहीं, ये रोम्बस भी हो सकता है। अभी और क्या निकालना चाहिए? अब इसके डायगोनल्स भी अगर इक्वल आ जाएं तब ये स्क्वायर होगा। तो भाई देखते हैं डायगोनल। पहला डायगोनल क्या होगा? तो आप A पॉइंट उतारो, कितना है 3,4, C पॉइंट कितना है 9,4। अब क्या करेंगे? x1 y1 x2 y2 D इज इक्वल टू फॉर्मूला बताएं। D इज इक्वल टू अंडर रूट x1 की वैल्यू बताएं। प्लस y1 की वैल्यू D इक्वल टू आ जाएगा, देखो कितना 4 में 4 गया तो ये तो 0 ही हो गया। 3 में 9 माइनस करो, -6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा अंडर रूट 36, 6 आ जाएगा। तो देखें यहाँ पे आपका AC कितना आ गया 6 यूनिट। अब AC के बाद क्या निकालोगे? AC के बाद निकालते हैं BD। तो B पॉइंट बोलो कितना है 6,7 और D पॉइंट कितना है 1। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है। D इज इक्वल टू फॉर्मूला अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का। तो D इज इक्वल टू कितना हो गया 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये तो 0 ही हो गया। तो D की वैल्यू क्या आ गई 6 का स्क्वायर मतलब 6। तो इस तरह से D की वैल्यू कितनी आ गई? तो आपने देखा यहाँ पे BD की वैल्यू कितनी हो गई 6। बोलो बच्चों, आया है समझ में? अब आपको क्या लगता है, इसमें कोई डाउट है? क्या ये रोम्बस है? क्या है? स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है ना इक्वल? उसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, है कि नहीं इक्वल? AC और BD इक्वल आए, इसका मतलब कंफर्म है क्या कि ये एक स्क्वायर है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम? लिख दो एज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA एंड AC इज इक्वल टू BD। दैट्स वाई, इस वजह से क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर। तो इस तरह से आपका ये बेटा क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, लिखा हुआ है, कह रहे नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल formed if any by the following points and give reason for your answer, and give reason for your answer। अब देखें पहला क्वेश्चन, इसमें पॉइंट दिए गए हैं। देखिए जो भी पॉइंट गिवन है आपको, आप एक क्वाड्रिलेटरल बना लें, ऐसे अपने मन से बना लें और ABCD ऐसे इस पॉइंट को मान लें और 4 पॉइंट, सारे पॉइंट यहाँ पे दिखाएं।
-1 कॉमा -2, 1 कॉमा 0, -1 कॉमा 2 और -3 कॉमा 0। ये 4 पॉइंट आपको दिए जा रहे हैं। दिए, आपसे पूछ रहा है कैसा क्वाड्रिलेटरल है, तो आपको क्या निकालना चाहिए इसमें? डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, सारी डिस्टेंसेस चारों 4 साइड्स। तो पहले कौन सी निकालें? तो ए पॉइंट ले लो, ये बी पॉइंट हो गया, इसको मानना है x1 y1, इसे x2 इसे y2। तो बताओ ए बी डिस्टेंस क्या निकल के आएगी? अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x1 की वैल्यू क्या है, फिर माइनस x2 की वैल्यू का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू, d निकालो जल्दी से। माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, कितने? -2 हो जाएगा। -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। यहाँ पे भी -2 बचेगा। -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो कुल मिला के आया इसमें रूट के अंदर क्या? 8। इसको 2√2 लिख सकते हैं। 2√2 कैसे लिखेंगे? 8 को 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। एक पे मतलब 3 बार 2 × 2 में होगा, एक पेयर बन जाएगा, उसको बाहर कर लेंगे, 2√2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो जो भी आता जाए यहाँ पे अब लिख देंगे हम। ए बी डिस्टेंस हमारी कितनी आई थी? तो ए बी इज इक्वल टू 2√2। यहाँ पे सॉल्यूशन था। देखिए जरा, ए बी के बाद क्या निकालोगे? बी सी, बी पॉइंट क्या है? 1 कॉमा 0। सी पॉइंट क्या है? -1 कॉमा 2। इसको x1 y1 इसे x2 इसे y2। डी का फॉर्मूला लगाएं। अंडर रूट क्या होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट x1 की वैल्यू, चूंकि ये माइनस का x2 है इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे। y1 की वैल्यू बताएं, 0 माइनस y2 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जरा गौर करो। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 2 आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस का 2 का स्क्वायर 4। तो कुल मिला कितना आया? ये भी रूट में 8 आएगा। इसको क्या ले सकते हैं? 2√2। तो यहाँ से समझ में आया ए बी की बात क्या आया? बी सी बराबर भी 2√2 आ गया। ठीक है, बेसिक बात क्या निकालोगे बच्चों? तो सी पॉइंट नोट करो यहाँ पे -1 कॉमा 2। डी पॉइंट नोट करो यहाँ पे -3 कॉमा 0। इसको x1 y1 इसको x2 y2 ऐसे मान लो। डी का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है? अंडर रूट x1 माइनस x2 का प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस तरह फॉर्मूला लगाएंगे। अब ज़रा गौर करो, अंडर रूट x1 की वैल्यू बताओ, x2 की वैल्यू बताओ। माइनस से तो इस ब्रैकेट को बड़ा कर लेना। ठीक है, प्लस y1 की वैल्यू बताओ, y2 की वैल्यू बताओ। 0। देखें जरा, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट -1 तो ये हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का 3 प्लस का 2 का स्क्वायर। जरा गौर करो, 3 में 1 गया, कितना आया? 2 का स्क्वायर कितना होता है? तो d बराबर क्या आएगा? 4 + 4 कितना हो जाएगा? अंडर रूट 8। इसको क्या ले सकते हैं? 2√2। तो आपका सी डी निकल के आया 2√2। जरा गौर करें, सी डी के बाद क्या निकालोगे? सी डी के बाद क्या निकालोगे? डी ए। तो डी ए में पहले डी पॉइंट नोट करेंगे, फिर इसके बाद ए पॉइंट नोट करेंगे। देखें जरा, तो यहाँ पे जब डी ए नोट करेंगे, देखिए डी पॉइंट कितना दिया है? -3 कॉमा 0। और ए पॉइंट कितना दिया है? -1 कॉमा -2।
x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब d बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आ रहा है बच्चों समझ में? ज़रा गौर करो। d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू -3 और माइनस, और ये था -1 x2 प्लस y1 माइनस y2 0 -2 का, सॉरी -2 इसमें दिया हुआ है तो -2 ऐसे लिखेंगे इस तरीके से। अगर हमने बताया था आपसे कि अगर x2 और y2 दोनों माइनस किया तो एक ब्रैकेट की और ज़रूरत पड़ती है, इसलिए 2 ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं, जैसे इसमें हमने लगाया। तो d इज इक्वल टू, जरा देखें यहाँ पे -3 ये प्लस का 1 हो जाएगा तो कितना बचेगा, -2 का स्क्वायर आ जाएगा, इधर प्लस का 2 का स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा हल करने से, अंडर रूट 8 आ जाएगा, इसको क्या ले सकते हैं 2√2। तो डी ए कितना हो गया 2√2। नहीं आया समझ में? अब ज़रा गौर करो, डी ए के बाद अब हम लोग कहाँ पे आते हैं, सारी साइड इक्वल मिल गई हमको, तो क्या क्या ऑप्शन हमारे सामने हो सकता है, ये स्क्वायर हो या फिर रोम्बस, 2 ही ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में अगर 4 साइड इक्वल हैं तो सिर्फ 2 ही प्रकार के फिगर बनते हैं, एक रोम्बस दूसरा स्क्वायर। तो रोम्बस की तो प्रॉपर्टी यहाँ पे क्लियर है, डायगोनल निकालना बहुत ज़रूरी है। तो चलो देखते हैं क्या डायगोनल पहला क्या है, तो आपको ए पॉइंट निकालना है, यहाँ रखना है -1, -2, यहाँ पे आपको सी -1, 2 रखना है, इसको x1 y1 इसे x2 y2। देखिए आपको ये बोलना पड़ेगा, मैं आप लोगों से ही पूछूंगा, आप लोग ध्यान दें यहाँ पे और बोलना है आपको। तो देखिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस लगाएंगे, फॉर्मूला बताएं क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, वो भी किस में, रूट में। ये होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला। जरा गौर करें, वैल्यू बोलें जल्दी से, x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू -1, तो आपको एक ब्रैकेट चाहिए छोटा सा, प्लस y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू, कोई दिक्कत? अब ज़रा गौर करो, -1 ये प्लस का 1 क्या हो जाएगा पूरा, बोलो, माइनस का 1 और माइनस प्लस का 1, +1 -1 कट के 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पे देखिए इस ब्रैकेट में हो जाएगा 0 का स्क्वायर, यहाँ पे -2 कितना हो गया, -4 का स्क्वायर करो 16, तो ये स्क्वायर रूट निकालेंगे 16, चूँकि 0 कोई मतलब नहीं है तो 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्या निकलेगा 4। तो AC कितना आ गया, AC = 4। AC के बाद क्या निकालोगे, BD, तो B पॉइंट उतारो, क्या है भाई, D पॉइंट कितना है, x1 y1 ये x2 ये y2। कभी घबराना नहीं चाहिए, कितना भी लंबा क्वेश्चन क्यों ना हो, इसमें तो ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, केवल डिस्टेंस निकालनी। तो D = फॉर्मूला बताएं, ठीक है। तो D = √1 - 3 ऐसे आएगा, तो बड़े ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू 0, तो D की वैल्यू क्या आई, माइनस में प्लस हो जाएगा, 3 और 1 जोड़ दिया, कितना हो गया 4 हो गया। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, दोनों इक्वल आ गए। तो यहाँ पे लिख दिया क्या, BD = 4, BD भी 4 हो गया। अब ज़रा गौर करो, क्या लिखोगे यहाँ पे, अब लैंग्वेज थोड़ी सी लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे एज AB = BC = CD = DA, ठीक है ना, एंड AC = BD।
दैट्स वाई क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ क्या, स्क्वायर। ऐसे हिंदी मीडियम वाले इसी को कैसे लिखेंगे, क्योंकि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA एंड और AC इज इक्वल टू क्या, BD। इसलिए या इस वजह से क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज ABCD क्या है, एक वर्ग है। हिंदी मीडियम वाले ऐसे लिख देंगे। कोई समस्या इसमें बताएं, कर पाओगे? देखिए बेटा, इसमें मैंने एक क्वेश्चन करके दिखाया है, 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के तौर पे हैं। अगर नहीं आते तब आप मेरे से पूछेंगे, पर ये आप घर से ट्राई करके आएंगे, ठीक है। तो मैं 2 क्वेश्चन आपको लिख के दे रहा हूँ। क्या करना, देखो मैंने क्या किया था, मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना के तब पॉइंट रखे थे। आपको भी यही काम करना है, घर में जाके क्वाड्रिलेटरल बनाना है, उसमें पॉइंट शो करने हैं, फिर इसके बाद सारी डिस्टेंसेस निकालनी है। जरा गौर करें। इसी में दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2, वो दिया गया है आपको -3,5 3,1 0,3 एंड -1, -4। बच्चों अगर इसमें कोई समस्या आती है आप लोगों को, नहीं कर पाते आप, तो एक बार कमेंट में ज़रूर लिखना, ताकि मैं इसका वीडियो फिर बना के आपको दूं, ठीक है। तो आगे देखें, ये हो गया 2nd नंबर। और 3rd नंबर देखें। 3rd नंबर क्या है, 4,5 और 7,6 और 4,3 और 1,2। तो इस वीडियो लेक्चर में बेटा इतना ही, और बाकी जो बची हुई एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करके दिखाऊंगा। अगर फिर भी इनमें कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके बताएं, तो उस वीडियो लेक्चर में मैं आपको वो डिस्कस कर दूंगा आपकी क्वेश्चन। तो ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।